जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में सुंदरकांड दोहा संख्या 6। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। तो हनुमान जी ने जब विभीषण के साथ वार्तालाप आरंभ किया तो राम की कथा, जो राम के बारे में जितना हनुमान जी जानते थे वो बताया और अपना नाम दिया। तो वास्तविक परिचय पूरा उन्होंने दिया। पहले राम कथा कही, फिर अपना नाम बताया। तो जब राम कथा बता रहे थे तो जो बता रहा था और जो सुन रहा था दोनों की दशा एक सी हो जाती है। सुनत जुगल तन पुलक मन, सुनते हुए दोनों के तन पुलकित हो गए और मन मगन हो गए। बहुत छोटा सा दोहा है, शायद पढ़ते समय हम लोग ध्यान भी नहीं देते होंगे, पर अगर उसके भाव को समझे तो कितना सुंदर भाव है कि हनुमान जी का परिचय क्या है। राम की कथा के पश्चात उनका नाम आता है और राम की कथा जब वो बता रहे हैं पूरा वृतांत, तो उसको सुनते हुए दोनों के तन, तो जब भी राम की चर्चा होगी, राम के गुणों का जहां पर बखान होगा, तो दोनों की दशा एक सी होगी, जो कहेगा उसकी भी और जो सुनेगा उसकी भी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्हि महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानु कुलनाथा। अब हनुमान जी ने क्या बताया, उनको सारा वृतांत सुनाया कि कैसे मिले, कैसे सुग्रीव से मित्रता करी, फिर कैसे बाली का वध किया और बाली के पुत्र को युवराज किया, सुग्रीव को राजा किया, ये सारी कथा बताई। तो विभीषण क्या कहता है कि हे पवन पुत्र, हमारी तो दशा क्या है, ऐसी दशा है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हमारे शरीर का जो सबसे कोमल अंग है वो हमारी जिह्वा है। यहाँ बायोलॉजी समझ लीजिए, सबसे कोमल अंग जिह्वा है। बाहर से जो दिखते भी हैं उसमें मसल है, कोई स्किन नहीं है, कोई आवरण नहीं है उसके ऊपर। और दांत वो हमारे शरीर का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो टूथ एनिमल होता है। हार्डेस्ट पार्ट टूथ एनिमल है। तो सबसे कठोर के बीच में सबसे कोमल अंग ये प्रकृति ने हमें प्रदान किया हुआ है, और वो वहीं सरवाइव करती है और वहीं बनी रहती है। तो कठोर और कोमल का सामंजस्य ही प्रकृति को चलाता है। जो क्यों, जब वो दांत उनको पीसते हैं, काटते हैं, तभी जिह्वा उसका रस का आनंद ले पाती है। तो अगर जीवन में कठोरता नहीं होगी, अर्थात कठिनता नहीं होगी, तो जीवन के रस का आनंद कहाँ आएगा। आपको गर्मी लगती है तब एसी का सुख मजा देता है ना, आपको भूख लगती है तब अन्न का आनंद आप प्राप्त करते हैं। ठूस ठूस के खिलाइए जाइए एक को, भूख ही ना लगने दीजिए, तो कभी उसका आनंद नहीं ले पाएगा। और यहाँ पर एक ये भी बात है जो विभीषण कह रहा है कि जो दसों दांत हैं वो, अरे जो 32 दांत हैं वो सिर्फ कठोरता के रूप में है, और वो जिस प्रकार जीभ सब कुछ प्राप्त करते हुए उन दांतों से कभी घायल नहीं होती है, अपने को सुरक्षित बनाए रखती है, उसी प्रकार वो अपने विवेक के द्वारा, विभीषण हमने कहा था कि विवेक का प्रतीक है विभीषण, भीषण विवेक हो जिसके भीतर, जो कभी भी छोड़े ना साथ, ऐसा भीषण विवेक है विभीषण। तो वो उसका विवेक कभी नहीं छूटता है, चाहे उसका मान हो, अपमान हो, कष्ट हो, उसकी बात सुनी जाए, मानी जाए, पर वो विवेक को कभी नहीं त्यागते हैं। और एक चीज और समझ में आती है कि हनुमान जी तो पहले ही, सुरसा ने जब 32 योजन किया तो उन्होंने 64 योजन किया, तो वो तो ये दिखा चुके हैं कि मुख के अंदर जो 32 दांतों के रूप में हनुमान जी को चबा जाने की, ग्रास कर लेने की, विषयों की शक्ति थी।
तो हनुमान जी तो 64 योजन के हो गए थे, अब 32 दांत उसे चबा के दिखाएंगे। जो जो उसके मुंह में फंसेगा उसी को वो चबा पाएंगे विषय रस। तो कहते हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नन्हि महु जीभ बिचारी, तात कबो मोहि जान अनाथ। हे तात, वो राम जिनके बारे में तुमने इतना बताया, मैंने भी कुछ कुछ सुन रखा है, पर जब तुम्हारे मुंह से मैंने उनका कोई बात हम किसी से सुने और कोई बात हमें वो बताए जो प्रत्यक्ष उनके साथ रहा है, तो दोनों में फर्क होता है। अभी तो जो गुप्तचर विभाग है या जो सुनी सुनाई कथाएं यहाँ से वहां तक संप्रेषित हो रही है राम के बारे में, कि किस प्रकार एक राजकुमार है, विश्वामित्र की थोड़ी कथा मारीच के समय में सुन ली, फिर उसके बाद दशरथ जी ने जब वनवास दे दिया तो भी वनवासियों के द्वारा जो निशाचरों का आवागमन लंका से दंड कारण में होता रहा, उनके द्वारा सुनते रहे, पर अब हनुमान जी के द्वारा तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव सुन रहे हैं। तो कहते हैं कि आपने बताया कि वो इस प्रकार सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, तो क्या कभी ये खबर उन तक पहुंचेगी कि मैं भी अनाथ हूं, मैं इन विषम परिस्थितियों में किस प्रकार से फंसा हुआ हूं, तो क्या वो मेरे ऊपर भी भानुकुल ना था, सूर्य कुल के स्वामी, क्या मुझे भी अनाथ जान करके अपने स्वामित्व में मुझे लेकर के सनाथ करेंगे, ऐसी कृपा क्या मेरे ऊपर भी हो सकती है? क्योंकि ये तो लंका में फंसे हुए हैं, और लंका में कैसे भगवान उनको सनाथ करने आएंगे, और मैं तो जा नहीं पा रहा हूं उनके पास तक। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। और जो मेरी देह है वो तो तामसिक प्रवृत्ति की है। हम सभी सांसारिक लोगों की जो देह है वो तामसिक प्रवृत्तियों से भर चुके हैं, अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रारब्ध के द्वारा, और जिस प्रकार हम लोग विषय में अपने डूबे रहते हैं, सुविधाओं में, उस प्रकार हमारे शरीर की और फिर मन की तामसिक प्रवृत्ति हो ही जाती है, हम माने या न माने, क्योंकि त्याग और वैराग्य कोसों दूर है हमसे। हम अपना वार्डरोब खंगालने बैठते हैं तो भले वो साड़ी हमने 10 साल से ना पहनी हो, पर किसी को दे नहीं पाते। ये सब तामस प्रवृत्ति है। भौतिक वस्तुओं से मोह, ये तामस प्रवृत्ति है। तामस तन कछु साधन नहीं, हमारा तन तामसिक है और कोई साधन नहीं है हमारे पास, न योग है, न तप है, न वैराग्य है, न त्याग है। और तो और प्रीत न पद सरोज मन माही, भगवान के चरण कमलों के प्रति हृदय में प्रेम भी नहीं महसूस होता है, नहीं कर पाते हैं तामस प्रवृत्ति के अनुसार के कारण। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। लेकिन आपकी जो मुझसे भेंट हो गई उससे मुझे एक तो भरोसा हो गया कि बिना भगवान की कृपा के संतों से भेंट नहीं होती है। आप बरबस बरबस मेरे पास आए हैं, मैंने तो नहीं बुलाया। जिस प्रकार मुझे ये नहीं पता था, ना मैंने कुछ साधन किया, ना मैंने कुछ प्रयास किया कि मेरी किसी संत से भेंट हो जाए जो मुझे रास्ता दिखा दे इस तामस देह से मुक्ति का, और बरबस आप आके मुझे मिल गए और मुझे बता रहे हैं, तो मुझे भरोसा हो गया कि जिस प्रकार आप मुझे मिल गए हैं भगवान की कृपा से, ये उनकी कृपा हुई है, उनकी इच्छा हुई है, जो इतने लोगों में आपने हमसे वार्तालाप किया, मुझे इस लायक समझा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। और संत के मिलने से क्या क्या हो जाता है ये सभी जानते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। ये भगवान ने ही अनुग्रह किया है कि आपने हठ करके मुझे अपना दर्शन दिया। मैं तो सो रहा था, आप इतने लोगों के यहाँ आ गए, न कोई जगह, न आपने किसी से बातचीत करी। आप सबके वो भी तो बताया हनुमान जी ने कि भाई हम ये लंका में जब से घुसे ये सब देखते हुए यहाँ आए हैं। तो इतने लोगों ने आपने हमें ही चुना, तो ये भगवान का अनुग्रह ही है जो उन्होंने मेरे ऊपर किया है। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। तो हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण, ये तो प्रभु की रीति है कि जो उन्हें अपना, जो स्वयं को भगवान का सेवक मान लेते हैं, वो उनकी प्रीति उनको पता चल जाती है। इसके लिए उन्हें और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा ना, प्रीति न पद सरोज मन माही,
तो प्रेम करने वाला ये जाहिर नहीं करता है कि मेरे मन में प्रेम है। जिसको प्रेम किया जाए उसे पता चल जाए, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कि वो व्यक्ति उससे प्रेम करता है, वही वास्तविक प्रेम है। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। आप अपने को कह रहे हैं कि तामस तन कछु साधन नाही, और मेरे लिए कह रहे हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो मैं आपको अपनी बात बता दूं कि बताइए मैं भला कौन से परम कुलीन वंश का हूँ, मैंने कौन से वंश में जन्म लिया है कि बड़ा कुलीन कहलाऊं या मानूं अपने आप को, या संसार मुझे माने। मैं तो कपि चंचल, मैं तो चंचल वानर हूँ, चंचल प्रवृत्ति का। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रवृत्ति ही, मति ही, बुद्धि ही चंचल वानर के समान बताई जा रही है यहाँ पर। और सब ही विधि ही ना, मेरे पास भी कोई विधियां हैं नहीं, कुछ मैं जानता नहीं, उसे केवल और केवल चंचलता जानता हूँ। वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा व्यक्तित्व है। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिलई आहार। ऐसा संसार कहता है कि सवेरे सवेरे जो कोई मेरा नाम ले ले, दर्शन तो छोड़ो, जो कोई मेरा नाम ले ले उस दिन उसको खाने को आहार नहीं नसीब होता है। ऐसी मेरी प्रतिष्ठा है संसार में। तो अब अगर इस एक चौपाई को भक्तगण या विरोधी गण उठा लें और कहें कि भाई हनुमान जी की पूजा ना करो, क्योंकि तुलसीदास जी तो लिख गए हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। और सारा लखनऊ तो सुबह से बजरंग बली की जय और भंडारे, और आज फिर शनिवार भी भंडारे की तैयारियां हो रही हैं, तमाम निमंत्रण है। तो इसके पीछे हनुमान जी की अपनी विनम्रता, वो यही दिखा इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। दूसरी चीज, क्यों हनुमान जी की सेवा और पूजा का महत्व है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं से ये कहते हैं कि मेरी आराधना पूजा सुबह सुबह मत करो, उनकी करो जिनकी मैं कर। पहले उनको याद करो, फिर मुझे याद करो, क्योंकि मैं तो वहां सेवा में लगा हुआ हूं, मैं आऊंगा ही नहीं। तुम अगर हमारी पूजा आराधना करने बैठ जाओगे, उनकी करोगे, तो कहते हैं ना जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त को भगवान ये प्रतिष्ठा दिलवाते हैं जो सारे संसार में पूजा जाता है। भक्त स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए कार्य नहीं करता, भक्त अपने स्वामी के लिए कार्य करता, और स्वामी के कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देता। वो कहता तुम बैठो, हमारे जैसा भक्त है, तुम्हारे पास सेवक है, दास है, तो तुम्हें क्या चिंता, हम संभाल लेंगे। हमने जैसे उस समय संभाल लिया, हम ये तुम्हारा संसार है, ये भी हम संभाल लेंगे, आप बैठो योग निद्रा में आराम करो। तो जिस प्रकार हम लोग अभी तक समझे हैं रामचरितमानस को, कि जिस प्रकार आदि शक्ति प्रकृति के रूप में प्रकट होके हमें साधन उपलब्ध कराती है, संसार में जीवन का कारण है, जीवन का आदि शक्ति, और लक्ष्मण जी कर्म के द्वारा शेषावतार के रूप में हमको एक अनुशासन में बंधा हुआ जीवन देते हैं, बार बार ऐसा कर्म किया है तो ऐसा तुमको आगे मिलेगा ही मिलेगा। पर इस माया और इस कर्म बंधन से अगर कोई आगे बढ़कर है तो वो हनुमान जी हैं, क्योंकि वो भक्ति को स्थापित करने के लिए यहाँ पर हैं कि ना प्रकृति के माया जनित रूप आपको भ्रमित कर पाएंगे और ना कर्म बंधन आपको अपने बंधन में बांधे रख पाएंगे। यदि आप हनुमान के मार्ग अर्थात भक्ति के मार्ग पर हनुमान को आदर्श मान करके उस मार्ग पे चलने लगेंगे तो ना आपको माया फंसा पाएगी और ना आपको कर्म बंधन में डाल। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन। अरे आप तो फिर भी एक राजा दशानन, जो इतना बड़ा राजा है, उसके कुल में, पुलत से ऋषि के कुल में आप उत्पन्न हुए हो। रावण जैसा विद्वान और वैभवशाली शक्तिशाली राजा आपका भाई है, मेरी क्या विसात, मैं तो अधम हूं, असमय अधम, मैं तो बहुत ही नीच हूं।
तो ये स्पर्धा नहीं हो रही है दो समर्पित भक्तों में कि मैं ज्यादा समर्पित हूं कि मैं ज्यादा समर्पित हूं। क्या स्पर्धा हो रही है? मैं ज्यादा नीच हूं, वो कह रहे हैं मैं ज्यादा नीच हूं। तो जब हम स्वयं ये मानने लगे कि नहीं हम तुमसे छोटे हैं, हम तुमसे नीचे हैं, तो वो ही उतना ही ऊंचा उठता जाता है। तो कहते हैं कि हे सखा, मैं तो ऐसा नीच हूं, जब मुझ पर रघुवीर कृपा कर सकते हैं, ऐसी कृपा को याद करके हनुमान जी के आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए। जानता हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। ऐसे स्वामी को भुला करके यदि मनुष्य कहीं और लगा रहता है, तो बताओ वो दुखों के जाल में क्यों नहीं फंसेगा। ऐसे जानता हूं, ऐसा जानते हुए भी ऐसे स्वामी को, ऐसे राम को लोग विसार देते हैं, विस्मृत कर देते हैं। फिर हित काहे न हो ही दुखारी, तो फिर भला वो इस संसार में आ आकर दुखी क्यों नहीं होंगे। यही बीत कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। एक वक्ता है और एक श्रोता है मात्र, पर दोनों बिल्कुल सुपात्र हैं एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए। तो इस प्रकार राम के गुणों को कहते हुए दोनों ने ही भगवान की अनिर्वचनीय भक्ति को प्राप्त किया और विश्राम हो गया, अर्थात उनके मन में पूरी तरह से शांति आ गई। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रहे। इस प्रकार दोनों लोगों का जो कहते हैं वाइब्रेशन मैच कर गई, दोनों की भक्ति मैच कर गई, दोनों का व्यक्तित्व मैच कर गया। तब विभीषण ने वह सारा वृत्तांत कहा जिस प्रकार जनक सुता को वहां पर लाके और कहा किस अवस्था में रखा गया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। विभीषण कह रहे हैं जनक सुता, क्योंकि वो बंदी के समान आई है, तो जनक की पुत्री को बंदी किया जा सकता है, पर हनुमान जी आए कह रहे हैं जानकी माता। उनका माता का भाव हनुमान जी के लिए, वो कभी किसी की बंदी, रावण की बंदी हो ही नहीं सकती। तो कहते हैं, हनुमान कहते हैं कि हे भाई, तुमने ये तो बता दिया, परंतु मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने सारी युक्ति बताई कि तुम कैसे वहां पर पहुंच सकते हो। ये सब युक्ति समझ, अब सोचिए कितनी कॉन्फिडेंशियल बात हुई होगी उस राज भवन में, उस राजमहल में। कोई व्यक्ति बताए कि आप कहां कहां से जाकर के अशोक वाटिका तक पहुंच सकते हो, तो कितनी वहां पर टाइट सिक्योरिटी रही होगी। और उसमें जानकारी लेने के बाद हनुमान जी किस तरह से वहां तक पहुंचे होंगे। ऐसे खुला वन नहीं है कि कूदते फांदते पेड़ों से होते हुए वहां पर पहुंच गए। चले पवन सुत विदा कराई। तब हनुमान जी ने विभीषण से विदा मांगी और पवन सुत, पवन कहां से कहां पहुंच जाती है उसके लिए दरवाजे की एक दरार काफी होती है। पवन सुत कह रहे हैं इसको। जुगुत करि सोई रूप गयो पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जन्मा। फिर उन्होंने वही रूप ले लिया। कौन सा रूप? मसक समा, लघु रूप, छोटे से छोटा रूप ले लिया और अशोक वन में गए जहां पर सीता जी को रखा गया था। कहते हैं कि जब हम लोग श्रृंगबेरपुर गए थे, वहां पर भी एक वृक्ष देखा था जिसको सिंसुपा कहा गया था, और सिंसुपा वृक्ष ही कहा गया है सीता जी जिसके नीचे रखी गई थी। तो सिंसुपा शीशम को भी कहते हैं, और अशोक वृक्ष के रूप में ज्यादा प्रचलित है जो सीता जी जिस वृक्ष के नीचे रखी गई थी। तो ये भी हो सकता है, ये भी कि वो सीता के शोक का साथी बना और शोक को हरने में उनका सहायक रहा। तो शायद सिंसुपा को भी अशोक कहा, अशोक के नाम से पुकारा गया। तो इसको प्रकृति का रूप मानते हैं कि प्रकृति के जिस रूप ने सीता जी के शोकाकुल समय में उनका साथ दिया और उनका साथी बना, तो वही अशोक हो गया। इसमें सारे ही वृक्षों को हम मान सकते हैं, वो सभी को हम अशोक कह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ही हमारे शोक हरने का साधन और
कारण बन सकती है। देखि मनहु महिकीन प्रणाम, मन ही महकीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निस जामा। अब वहां पर जब हनुमान जी पहुंच गए तो मन ही मन में सीता माता को प्रणाम किया और बैठे ही बीत जात निस जामा। रात्रि के बीत जाने के लिए वो वहां पर प्रतीक्षा करने लगे। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जब देखते हैं तो कृष तनु, कृष काय शरीर सूख गया है, दुबला हो गया है, और शीश पर एक जटा के रूप में एक वेणी। जटा कहीं सीता जी के, जितना भी हम लोग वनवास के समय पढ़ा है तो राम ने अपनी जटाएं संवारी हैं, लेकिन सीता जी की जटा का कहीं वर्णन नहीं हुआ है। बहुत सुंदर, अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे, जैसे संजना जी ने त्रिजटा के ऊपर जो अपना व्याख्यान दिया था, तो अभी मुझे नजर आया कि त्रिजटा से पहले कृष तनुशीस जटा एक बेनी, सीता जी की भी एक जटा का यहाँ पर विवरण आ चुका है। तो हमें इसको भी, संजना जी से कहेंगे वो इसको भी जोड़ करके देखें कि इसका क्या संबंध है। ये भी कोई संबंध है जरूर, एक जटा और त्रिजटा। तो उनके इस प्रकार वो रामचंद्र जी से बिछुड़ने के बाद जो उनकी दशा हो गई है कि उनके भी केश जटा के रूप में बन चुके हैं। और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, वो मन ही मन में रामचंद्र जी के गुणों को श्रृंखला के साथ जपती रहती हैं, याद करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जान। अपने चरणों में नेत्र लगे हुए हैं सीता जी के, निज पद नयन दिए, अपने चरणों में, अपने पैरों में आंखें लगी हुई हैं सीता जी की। और राम पद कमल लीन, पर लीन कहाँ है? राम के चरण कमलों में। देख अपने चरण रही हैं, पर लीन है राम के चरण कमलों में। तो ये प्रतीक क्या बताता है? ये प्रतीक बताता है, दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि सीता के चरण भी हम लोगों के लिए राम चरण के ही भांति, उसमें कोई भेद नहीं। अगर वो अपने चरणों को देख रही हैं, देख करके राम के चरणों में ध्यान लगा सकती हैं, तो ये सीता और राम के चरणों में कोई भेद नहीं। दूसरा तात्पर्य ये निकल करके आता है कि जीव, प्रकृति और ब्रह्म के में कोई भेद नहीं है। हमको प्रकृति को वैसे ही मानना चाहिए जैसे हम ब्रह्म को मानते हैं। तीसरा तात्पर्य निकल के आता है कि राम या निर्गुण सगुण हम जो भी माने, हमें उसको साधने के लिए, उसको साधना तो बहुत दूर की बात हो गई, उसका ध्यान करने के लिए हमें एक आश्रय की, एक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। चाहे हम जितना कहें, किसी को ज्योति कोई जला के बैठ जाता है, कोई जाके किसी पूजा, एक खास पूजा स्थल में जाके या एक खास स्थान पे जाके बैठ जाता है, कोई वन में जाके बैठ जाता है, कोई अपने प्रतीकों के, हम नाम नहीं किसी का लेंगे, कोई अपने प्रतीकों के सम्मुख जाके बैठ जाता है, कोई पुस्तक को लेकर के बैठ जाता है, तो कोई शब्द को लेकर के बैठ जाता है। आसरा तो किसी ना किसी चीज को हमें बनाना ही पड़ता है, क्योंकि भौतिक शरीर के द्वारा निर्गुण ब्रह्म से जुड़ना मेरे जैसे समझ के व्यक्ति के लिए असंभव है। कोई ना कोई माध्यम, चाहे वो शब्द का माध्यम, हमें लेना पड़ता है। क्योंकि निराकार हो जाना, निर्गुण हो जाना, आप आंख बंद करिए, उसके आगे कुछ भी नहीं आपको दिखता। जो दिखता वो आपका कल्पना ही आपको दिखाती है। तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल नीन, परम दुखी पवन सुत देख जाने। अब हनुमान जी को कोई शंका नहीं हुई कि यह सीता नहीं है। ये समझने की बात है कि कैसे हनुमान जी ने क्या देख करके जान लिया कि इस पूरी लंका में बस एक यही सीता हो सकती है। वो जटा जो राम की जटा थी, वो एक रूपता भी दे रही है सीता को, कि उनके केश जट सप्त सुगंधित श्रृंगार में या विभत्स रूप में या कैसे भी रूप में अभी तक देख रहे हैं। ऐसे जो, और जिस तरह से वो बैठी है, उस जरा पोस्चर की कल्पना करिए, तो वो अपने में मगन है, अपने में डूबी हुई है, संसार से कट के स्वयं में सिकुड़ चुकी है। उन्हें मतलब ही नहीं है कि आसपास क्या है। तो जो व्यक्ति इस तरह स्वयं में रत हो गया है, डूब गया है अपने ही भीतर, वही सीता हो सकती है।
उनके मन की तो नहीं जान रहे हैं कि ये अपने चरणों को देखते हुए कहाँ पे लीन है। तो हनुमान जी जानकी जी की ये दशा देख करके दुखी हो गए। जनक सुता, जानकी माता और वहां से जानकी तक की ये यात्रा 3-4 पंक्तियों में हम लोगों को तुलसीदास जी करवा देते हैं। अब वो दीन है, जब दीन है तो जानकी है। तरु पल्लव मोह रहा लुकाई, करें विचार करूं का भाई। वो पेड़ के पत्तों में छुपे हुए हैं और सोच ही रहे हैं कि क्या किया जाए। तही अवसर रावण तहु आवा, संग नारी को किए बना। उसी अवसर पर वहां पर रावण आता है और उसके साथ में बहुत सारी नारियां हैं जो विविध प्रकार का बनाव श्रृंगार किए हुए हैं। अब रावण को तो पता चल चुका है कि लंका में कोई बाहरी ऑब्जेक्ट प्रवेश कर चुका है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर चुका है। और वो फिर विचार करता है कि मेरा जो काम है इस जन्म में वो कैसे पूरा होगा। तो वो आ जाता है और सबसे कठोरतम रूप वो आज दिखाता है कि समय वो शीघ्र आए, जल्दी आए। तो यही वो अवसर है जब वो जान रहे, जब दो लोग बात करते हैं, शोले पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, उसमें जब वो बात करता है ना, जेलर तक बात पहुंचानी होती है, तो जो नाई होता है उसके सामने बात करते हैं दोनों जने, ये बात वहां तक पहुंच जाएगी। हमें हमेशा जब भी मानस के प्रसंग की वो करते हैं व्याख्या, तो शोले फिल्म बहुत याद आती, क्योंकि वो अपने में एक कंप्लीट स्क्रिप्ट है। कैरेक्टर उसमें किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा नेटवर्क है। कोई चीज वहां ऐसी नहीं है जो इलॉजिकल लगे हमें। ये रचनाकार की सफलता होती है। तो यहाँ पर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हनुमान जी सुनेंगे और जल्दी से जल्दी भगवान तक ये बात पहुंच जाएगी। तो इसलिए वो इस तरह की सबसे अधिक बात कर रहा है। बहुविधि खल सीते ही समझावा, साम दान भय भेद भेद दिखावा। उसने बहुत प्रकार से उस दुष्ट ने सीता जी को समझाया, और सभी चारों नीतियां जो है, समझाना, लालच देना, भय दिखाना, भेद दिखावा। अब अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे जरूर कि साम दान भय भेद, कौन सा भेद दिखाया है उसने। बहुत भेद दिखाए हैं कि राम तो वनवासी हैं, उनके पास क्या है, मेरे पास देखो क्या क्या है। इस तरह से उसने भेद, राम और रावण में जो भेद है वो बता बता के उनको अपनी तरफ करने का प्रयास किया है। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण कहता है, सुंदर मुख वाली सयानी, तुम बहुत समझदार हो। यहाँ सयानी से मतलब बुजुर्ग से नहीं है, यहाँ सयानी से मतलब समझदार से है। और मंदोदरी के साथ जितनी भी रानियां हैं, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। सारे भेद बताने के बाद कहता है कि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम बस एक बार मेरी ओर देख तो लो। तृण धरियोट कहती वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तिनके की ओट ले करके वैदेही, अब ये वैदेही देह से संबंधित हो गया। रावण को आसक्ति है सीता की देह पर, और सीता यहाँ वैदेही के स्वरूप में है, विदेह की पुत्री जो देह जनित मोह से मुक्त है। उनकी वह पुत्री जो वैदेही है, अपने पिता ही के समान, जिसको देह सुख की कोई लालसा नहीं। और रावण ने जितने उसको आकर्षण करने के दिखाए हैं, साम दान भय भेद, वो देह जनित हैं सब। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, तृण धरी ओट कहती वैदेही, जो देह सुख से मुक्त हो चुकी है, उसको देह जनित सुख रावण दिखा रहा है अपनी तरफ करने के लिए। और तिनके को देख करके कह रही, उनकी ओर नहीं देखती, क्योंकि उसने तो कह दिया एक बार बिलोकु ममोरा। तो वो तिनके को देख करके कहती हैं, सुमिर अवधपति परम स्नेही। देख तिनकों को रही हैं और स्मरण में अवधपति के प्रति परम स्नेह है उनके मन में है, और कहती हैं, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा। हे दसमुख, ऐसी बात करता है तू, कहीं जुगनू की चमक से भी कमलनियां खिल जाती हैं। अस मन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। मन में ऐसा विश्वास को समझते हुए उस तिनके को देख करके सीता जी, बहुत सारे इसमें बहुत व्याख्या करने वालों ने इतनी तरह की व्याख्या करी है इस तिनके की कि अद्भुत व्याख्याएं हैं। वो स्वयं के लिए भी है, रावण के लिए भी है, राम के वीरता के लिए भी है,
तो ऐसा मन में समझते हुए जानकी जी कहती हैं कि हे दुष्ट, तुझे क्या राम के बाण की सुधि नहीं है? अब ये कौन सा तृण है जिसको वाण बना के अरण्य कांड में प्रवेश करते ही, दंडकारण्य में प्रवेश करते ही राम ने तिनके का बाण ही जयंत के ऊपर छोड़ा। जयंत जो इंद्र का पुत्र है, जो विषय कामनाओं से जनित एक पुत्र है, और रावण ने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ बंदी बना रखा है। यानी सारे सुख साधन जो देवता लोग प्रदान करते हैं उसने अपने अपने लंका में सब जुटा लिए हैं, सब उसके पास सेवक की तरह लगे रहते हैं। सठ सूने हरियाणे मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। हे दुष्ट, तूने सूना पा करके आकर के मेरा हरण किया है। हे नीच निलज्ज, तुझे इस बात की लाज नहीं आती है? अगर तू इतना ही सामर्थ्यवान था तो एक तिनके जैसे बाण से तू डरता है, तभी तो तू वहां से जब मुझे अकेली पाया है तब मुझे वहां से हर करके लाया। अगर तू इतना ही वीर था, इतना ही सामर्थ्यवान था, जो तूने राम को अभी भेद के द्वारा अपने से तुच्छ, अपने से नीच सिद्ध किया है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने वो कोई शब्द नहीं लिखे जहां पर रावण ने राम को अपने से नीच बताया, अपने से छोटा, अपने से तुच्छ। क्योंकि तुलसीदास जी, हमने कहा ना, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी मानस को पढ़ते हुए कल्पना में भी रावण के वाणी के द्वारा भी हम लोग राम के छोटे रूप को कल्पना भी कर सके। परंतु अध्यात्म रामायण में इसका इतना सुंदर व्याख्या करी है उन्होंने। कहते हैं कि जो शब्द है, हम लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म है, हमारे यहाँ कहा जाता है। तो जब शब्द ब्रह्म है और सरस्वती कभी भी शब्द के साथ ऐसा भेद ही नहीं करती है कि रावण यदि तुच्छ वचन, कटु वचन, गाली गलौज, दुत्ताना जो भी राम के लिए बोल रहा है, सरस्वती माता उन सब को स्तुति में परिवर्तित कर देती है। क्योंकि शब्द के जो प्राण है, जो शक्ति है, वो सरस्वती माता के अधीन है, और सरस्वती माता उन शब्दों को राम के प्रति कभी भी नीच रहने ही नहीं देती हैं। तो वही वो उसकी गाली गलौज और वो राम के लिए रावण की स्तुतियां बन जाते हैं, और राम इस भाव को वैर भाव की भक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। वो राम सब कुछ ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करते हैं और रावण का उद्धार करते हैं। पर ये तुलसीदास जी का भाव है कि वो इन ऐसे शब्दों को अपनी रचना में कहीं भी शामिल नहीं करते हैं। आपुनि सुनि खद्योत सम रामई भानु समान, परुष बचन सुन काढ़िय से बोला अति खिसिया। अपने आप को जुगनू के समान और राम की जिसकी अभी इतनी भर्त्सना करी थी रावण ने, उनको सूर्य के समान जब सुनता है तो खिसिया जाता है। क्यों? अब इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी ये चर्चा है कि ये जो रानियों के साथ रावण यहाँ आया है और जो सारा उसने ये दृश्य उपस्थित हुआ है, वो क्या क्या बताता है रावण के बारे में और राम के बारे में। ये सुंदरकांड का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है इसको समझना। तो परुष वचन, बड़े कठोर वचन के साथ वो तलवार निकाल लेता है और तलवार तान करके खिसियाते हुए वो कहता है। इसके आगे हम लोग कल सुनेंगे। जय सिया राम।